नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिले में अप्रैल और मई में पेयजल की समस्या न हो, अधिकारी बरते सावधानी, जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी के निर्देश। 20 फरवरी फ्रीडम पार्क बैंगलोर में धरनी सत्याग्रह, बैंगलोर चलो। बीजेपी हावेरी विधायक 2 बेटों को भ्रष्टाचार के आरोप में 2 साल की जेल। कर्नाटक मुतालिक करकला में चुनाव जीतने को लेकर आश्वस्त हैं। भारत ने एरो इंडिया 2023 में अपने सर्वश्रेष्ठ धातु पक्षियों को बाहर निकाला। अब समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा कि गर्मी शुरू हो चुकी है और अधिकारियों को सावधानी बरतनी चाहिए ताकि अप्रैल और मई में पीने के पानी की समस्या न हो। जिला कलेक्टर कार्यालय सभागार में आगामी गर्मी 2022-23 के दौरान शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या से निपटने के लिए बरते जाने वाले एहतियाती उपायों पर आहूत अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बीदर जिले में पेयजल की समस्या से बचाव के लिए अधिकारियों द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के अलावा जिले के किन गांवों में अप्रैल व मई माह में पानी की समस्या हो सकती है और इसके लिए किस तरह का समाधान निकाला जाए और इसके लिए क्या एहतियाती उपाय किए जाएं। संबंधित तालुका तहसीलदार, तालुका पंचायत के कार्यपालक अधिकारी, सहायक कार्यपाल सहित अन्य अधिकारियों से संपर्क करके संबंधित तालुकों में बैठक की जाए। पिछले साल जिले के किसी भी तालुके में टैंकरों से जलापूर्ति नहीं हुई थी। इस साल भी नवंबर के प्रथम सप्ताह तक अच्छी बारिश से टैंकरों से जलापूर्ति की स्थिति नहीं बनेगी। अपने अपने ग्राम पंचायतों में पीडीओ व जलकर्मी ठीक से काम करें और अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले के किसी भी गांव व ग्राम पंचायत में पानी की समस्या की सूची बनाकर उन्हें दे, क्योंकि यह एक चुनावी वर्ष है। अधिकारियों को यह समझने के लिए सावधानी से काम करना चाहिए कि समस्या क्या हो सकती है और इसके लिए एक समय रेखा निर्धारित करें और इसे कैसे हल करें। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। इस महीने की 20 तारीख को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में एक दिवसीय धरनी सत्याग्रह किया जा रहा है, जिसमें कर्नाटक सरकार से लिंगायत धर्म की संवैधानिक मान्यता के लिए एक बार फिर जस्टिस नागमोहन दास की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट केंद्र सरकार से सिफारिश करने की मांग की जा रही है। अतः अखिलेश भारतीय लिंगायत समन्वय समिति के माननीय अध्यक्ष पूज्य श्री जगतगुरु डॉक्टर चन्नबसवानंद स्वामी जी ने कहा, उन्होंने शहर में कर्नाटक साहित्य संघ में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में अखिल भारतीय लिंगायत समन्वय समिति की ओर से बात की। धरनी सत्याग्रह में भाग लेने के लिए राज्य के सभी लिंगायत पुजारियों और नेताओं को आमंत्रित किया जाता है। कुल मिलाकर हमारा मुख्य मिशन सत्याग्रह को सफल बनाना है। श्री ने कहा कि यह लिंगायत संघर्ष चुनाव के बाद भी जारी रहेगा। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। कर्नाटकದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನಾಂದೇಡದಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಮರಪುರ ಶ್ರೀಗಳಾದ ಪೂಜ್ಯ ಶಿವಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗೂ ಇದು ಏನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಭಾರತ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ನಂತರ ನಾವು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೋರಾಟವಾಗಿತ್ತು. ಅದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ತಾವು ವ್ಯಕ್ತರಿಸಿದ್ರಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದೃಶ್ಯವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದು ತಮಗೆ ಶ್ರೇಯ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಿದ್ದ ಸಲುವಾಗಿ ಇಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಸವ ತತ್ವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಸವ ತತ್ವ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು, ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಗೂ ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮಾನವನ ಘನತೆ ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಅದು ಬೀದರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. UN-ನಲ್ಲಿ 1947ರಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆದಾಗ ಏನು ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಾನತೆಗೆ। ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलने का मकसद ये है कि इसी महीने का 20 तारीख को बेंगलुरु में
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु शहर में फ्रीडम पार्क में हम एक दिन का धरना आंदोलन करने जा रहे हैं। ये हमारा डिमांड ये है कि विश्वगुरु बसवेश्वर जी से स्थापित लिंगायत धर्म को स्वतंत्र धर्म की मान्यता, संवैधानिक मान्यता और लिंगायत धर्मानुयायियों को धार्मिक अल्पसंख्यक स्थानमान देने का ये डिमांड रखकर गए हम 4-5 साल से बहुत ही तीव्र रूप से लिंगायत धर्म के मान्यता के लिए लिंगायत महारैलियाँ हमने आयोजन किया है। कर्नाटक में कम से कम अखिल भारत लिंगायत समन्वय समिति की ओर से 10 लिंगायत रैलियाँ हमने निकाली हैं और महाराष्ट्र में 10 से भी ज़्यादा लिंगायत महारैलियाँ लाखों की संख्या में लिंगायत बांधव उसमें शामिल होकर हमने लिंगायत महारैली करके कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार को हमने आग्रह किया है कि लिंगायत एक स्वतंत्र धर्म है, ये हिंदू का एक भाग नहीं है। हिंदू असल में एक धर्म ही नहीं है, इट इज़ ए नॉट ए इंडिपेंडेंट रिलीजन। हिंदू इज़ द वे ऑफ लाइफ। हमारे प्रधानमंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि हिंदू एक धर्म है, हर धर्म नहीं है और स्वतंत्र धर्म नहीं है और ये एक वे ऑफ लाइफ है। हम भी वही कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, हिंदू संस्कृति हमारी है ज़रूर, लेकिन हमारा धर्म लिंगायत है। महात्मा बसवेश्वर जी इसके संस्थापक हैं और वचन साहित्य हमारे धर्म संहिता धर्म ग्रंथ है। इस धर्म को जिस तरह भारत में ही स्थापित बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्मों को धार्मिक अल्पसंख्यक के स्थानमान और स्वतंत्र धर्म की मान्यता इस देश में है, उसी तरह लिंगायत धर्म को भी स्वतंत्र धर्म की मान्यता मिलनी चाहिए। 2018 में मार्च 19 को सिद्धरामैया सरकार, कांग्रेस सरकार कर्नाटक में थी। उस समय न्यायमूर्ति नागमोहन दास जी के नेतृत्व में एक एक्सपर्ट कमेटी नियमक करके उस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार को सिद्धरामैया जी ने उस समय भेजा था, लेकिन उस सिफारिश को केंद्र शासन ने खारिज नहीं किया, उसको तिरस्कार करके यहाँ पर भेजे। लेकिन हम अब आग्रह कर रहे हैं हमारे कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई जी से कि आप इस न्यायमूर्ति नागमोहन दास जी के जो रिपोर्ट है उसको फिर से सिफारिश करें। और केंद्र में भी आपका बीजेपी सरकार है और यहाँ भी बीजेपी का सरकार है, तो आप यहाँ पर सिफारिश पुनः एक बार आप सिफारिश करें और लिंगायत धर्म को मान्यता देने के लिए आप सिफारिश करें और आपके कैबिनेट में भी इसको अनुमोदन करके केंद्र को भेजने के लिए हम डिमांड कर रहे हैं। और लिंगायत धर्म के सभी जो सबकास्ट है उनको भी सबको मिलाकर लिंगायत धर्म अनुयायियों को लिंगायत फॉलोअर्स को धार्मिक अल्पसंख्यक रिलीजियस माइनॉरिटी का स्थानमान मिलना चाहिए। इसलिए इसी महीने का 20 तारीख को फ्रीडम पार्क में बेंगलुरु में एजिटेशन है, एक दिन का धरना आंदोलन है। इस धरना आंदोलन में हजारों की संख्या में लिंगायत बांधव आकर शामिल हुए और इस धरना आंदोलन में सहभागी होकर यशस्वी करें, हम सबसे निवेदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने केंद्रीय मंत्री श्री भगवंत खुबा से बेंगलुरु में मुलाकात की। बीदर जिले में बसव कल्याण शहर विश्वगुरु बसवन्ना की कर्मभूमि है। जिला प्रशासन की ओर से हर साल बसव उत्सव भव्य रूप से आयोजित किया जाता है, लेकिन कोविड महामारी के बाद बसव उत्सव का उत्सव बंद कर दिया गया है। हमारे सभी बसवा भक्तों की इच्छा है कि बसवा उत्सव फिर से शुरू हो। उन्होंने मुख्यमंत्री से बीदर जिले में जिला प्रशासन की ओर से बसवा उत्सव मनाने की अनुमति प्रदान करने और बसवा उत्सव को भव्य रूप से मनाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और सहयोग देने का अनुरोध किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से बेंगलुरु में आयोजित राज्य कार्यकारिणी की बैठक में बीदर जिले के एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष सचिन मलकापुरे को राज्य के सर्वश्रेष्ठ जिलाध्यक्ष डीके शिव कुमार ने चुना। इस मौके पर राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास, प्रदेश एनएसयूआई अध्यक्ष कीर्ति गणेश व प्रदेश पदाधिकारी व प्रदेश जिलाध्यक्ष एनएसयूआई के कार्यकर्ता मौजूद रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। भाजपा के हावेरी विधायक नेहरू ओलेकर, उनके 2 बेटों और कई अधिकारियों को भ्रष्टाचार के एक मामले में विशेष अदालत ने सांसदों, विधायकों से जुड़े मामलों में दोषी ठहराया है। अदालत ने ओलकर और उनके बेटों
देवराज और मंजुनाथ को 2 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया। एचके रुद्रप्पा, एचके कल्लप्पा, शिव कुमार पुत्तैया, कामदोद, चंद्रमोहन पीएस को 2 साल के कारावास और 2000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। विशेष अदालत के न्यायाधीश बी जयंत कुमार ने निर्देश दिया कि जुर्माने की कुल राशि में से 10,000 रुपए शिकायतकर्ता शशिधर महादेवप्पा हलीकेरी को दिए जाएंगे। हलीकेरी ने 2012 में एक निजी शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि ओलेकर ने सभी सरकारी ठेके हासिल करने के लिए अपने बेटों के साथ साठगांठ की। संतोष एस नागराले, विशेष लोक अभियोजक, ने कहा कि सितंबर 2017 में दायर चार्जशीट में कहा गया है कि ओलकर के बेटों ने अनुबंध हासिल करने के लिए अन्य अभियुक्तों द्वारा समर्थित झूठे वर्क इन सर्टिफिकेट पेश किए थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, धुंधली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088830876 9945283920 00334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर ನಾರ್ಮಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM, 960602
272120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है अभी। ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। कर्नाटक के राज्य रैत संघ के प्रोफेसर एमडी नंजुंदस्वामी एमडीएन के प्रसिद्ध किसान कार्यकर्ता पर एक बायोपिक 1 साल में तैयार हो जाएगी, जिसमें प्रसिद्ध अभिनेता धनंजय मुख्य भूमिका निभाने और निर्माता बनने के लिए रुचि दिखा रहे हैं। एमडीएन के बेटे पाटे के अनुसार अभिनेता राजनेता राम्या को प्रतिमा नंजुंदस्वामी की भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। धनंजय ने मुझसे 3 महीने पहले बात की थी और हम एक कहानी विकसित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि एमडीएन के चश्मे से सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए यह पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के साथ उनके संबंधों को भी दर्शाने की संभावना है। श्रीराम सेना के प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने कहा कि उन्हें करकला निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव जीतने का विश्वास है। करकला का प्रतिनिधित्व वर्तमान में मंत्री वी सुनील कुमार कर रहे हैं। बीजेपी के मंत्रियों, जिनमें सीएम पद की दौड़ में शामिल लोग और विधायक शामिल हैं, मुझे हर संभव समर्थन देने का वादा किया है। मैं करकला से चुनाव लड़ने का अपना फैसला वापस नहीं लूंगा। सुनील कुमार खुद को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश कर रहे हैं। मेरी लड़ाई असली हिंदुत्व बनाम नकली हिंदुत्व और भ्रष्टाचार बनाम ईमानदारी के लिए है। मैं करकला में भ्रष्टाचार मुक्त विकास के लिए लड़ूंगा। करकला में मेरी जीत के लिए अनुकूल माहौल है। भारत को रक्षा क्षेत्र में एक ताकत के रूप में प्रदर्शित करने की दृष्टि से एरो इंडिया 2023 ने एक शानदार शुरुआत की, जिसमें देश के सैन्य उड्डयन शस्त्रागार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दर्शकों के लिए उत्साहित समूह को दिखाया गया। दिन गर्म था लेकिन मन प्रफुल्लित था। सभी की निगाहें वायुसेना स्टेशन यलंका के ऊपर आकाश पर टिकी हुई थीं, ताकि धातु के एक पक्षी या 2 हवा को काटते हुए देखा जा सके। यहां तक कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विवार्षिक एयर शो का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे तो MI-17 हेलीकॉप्टर की एक चौकड़ी, जिनमें से प्रत्येक में भारत एरो इंडिया, G20 और भारतीय वायुसेना का ध्वज था। रनवे पर गड़गड़ाहट के साथ शुरू हुई उड़ान की कार्यवाही अगले कुछ दिनों में होने वाली है। इसके बाद लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के नेतृत्व में 9 हेलीकॉप्टरों की रोटरी ताकत के साथ साथ भारतीय तटरक्षक बल के कुछ उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर मार्क 3, भारतीय सेना के ALH मार्क 4 रुद्र, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड और ALH शामिल थे। IF सारंग का मार्क 1 विचार HAL के स्थिर से कुछ बेहतरीन विमान सूची प्रदर्शित करने का था। तदनुसार एरो इंडिया के फ्लाइट पास में जटिल फिर भी मौत को मात देने वाली संरचनाओं में उड़ान भरने वाले कई विमान शामिल थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल KP News 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ KP News के कार्यालय शाहपुर गेट धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाएगी।
न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088830876 9945283920। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद और नई दिल्ली में भाजपा कार्यकर्ताओं को क्रमशः जुलाई 2022 और जनवरी 2023 में पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचने और उन्हें चुनावी प्रक्रिया में शामिल करने का आह्वान किया, भले ही वे पार्टी को वोट दे या नहीं। परिणाम देखने को मिल रहे हैं। कर्नाटका में जहां अप्रैल 2023 में चुनाव होने हैं, हालांकि कर्नाटका में पसमानदा मुस्लिम के सामान्य टैग के तहत पहचाने जाने वाला एक छोटा समुदाय है, लेकिन कुछ बीजेपी नेताओं ने पहुंच शुरू कर दी है। भारत में मुसलमानों को मोटे तौर पर 3 सामाजिक समूहों में वर्गीकृत किया गया है। सैयद अशरफ, अजलाफ और अर्जल को सामूहिक रूप से पसमानदा मुस्लिम के रूप में जाना जाता है। एक फारसी शब्द जिसका अर्थ है पीछे छूटे हुए या उत्पीड़ित, इस शब्द का उपयोग मुसलमानों के बीच सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के लिए किया जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में क्रमशः 3.5 करोड़ और 1.5 करोड़ के साथ पसमानदा मुसलमानों की महत्वपूर्ण आबादी है। कर्नाटका में उत्तरी कर्नाटका में पाए जाने वाले नदफ या पिंजरा, जिनका पेशा सूती गद्दे बनाना है, को ढीले ढंग से पसमानदा के रूप में टैग किया जा सकता है। राज्य में मुस्लिम आबादी जो जनसंख्या का 12% है, कुल 50% आरक्षण का 4% प्राप्त हुआ। इससे पहले इसे लिंगायत और वोकलिंगा समुदाय को शामिल करने के लिए 56% तक बढ़ा दिया गया था। हालांकि नदाफ या पिंजरा को 95 अन्य जातियों के साथ 4% आरक्षण साझा करने वाली श्रेणी में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को कलसाबंदूरी परियोजना पर आगे बढ़ने से रोक दिया है, जब तक कि उसे गोवा के वन्य जीव वार्डन सहित संबंधित सभी प्राधिकरणों से आवश्यक मंजूरी नहीं मिल जाती। शीर्ष अदालत ने परियोजना पर रोक लगाने की मांग करने वाली गोवा सरकार की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया, जिसमें महादाई नदी के पानी को कर्नाटक की ओर मोड़ना शामिल है। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक मामले की अंतिम सुनवाई जुलाई में होगी। गोवा के महाधिवक्ता देवीदास पंगम ने कहा कि शीर्ष अदालत ने सोमवार को अपने महले के आदेश को दर्ज किया, जिसमें कहा गया था कि कर्नाटक सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त किए बिना किसी भी निर्माण गतिविधियों को आगे नहीं बढ़ा सकता है। बीदर जिले में अप्रैल और मई में पेयजल की समस्या न हो, अधिकारी बरते सावधानी, जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी के निर्देश। 20 फरवरी फ्रीडम पार्क बैंगलोर में धरनी सत्याग्रह, बैंगलोर चलो। बीजेपी हावेरी विधायक 2 बेटों को भ्रष्टाचार के आरोप में 2 साल की जेल। कर्नाटक मुतालिक करकला में चुनाव जीतने को लेकर आश्वस्त हैं। भारत ने एरो इंडिया 2023 में अपने सर्वश्रेष्ठ धातु पक्षियों को बाहर निकाला। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।